हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग जर्नल एंट्री का आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक बना चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर ए, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000, 5000 का गुड्स आग लग के बर्बाद हो गया, क्या एंट्री करेंगे? सर गुड लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। टू, परचेज, फर्स्ट हो गया। अमाउंट 5000। बी, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बी नंबर, पेड बाय चेक 25,000 एज वेजेज ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन। बोल रहा है मशीन को इंस्टॉल करवाने के लिए वेजेज दिए हैं और पेमेंट चेक से किए। क्या हम लोग सीखे हैं कि सर मशीन के ऊपर आप जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा, फ्राइट का खर्चा, कैरेज का खर्चा करते हैं वो एक्सपेंस के नाम से नहीं लिख करके उस एसेट्स के नाम से लिखते हैं। तो एंट्री क्या होना चाहिए? हम बोले सर ये जो खर्चा है ये खर्चा नहीं है, ये कैपिटलाइज होके एसेट्स में जाकर जुड़ जाएगा। तो एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट कि सर आपका एसेट्स का पैसा बढ़ेगा तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? हम बोले बैंक। क्यों? क्योंकि सर बैंक आपका एसेट्स है, पेमेंट कीजिएगा तो एसेट्स घटेगा, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट होगा। तो चलिए लिखा जाए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट 25,000। बी, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। सी नंबर लिखा है इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ एमएस परमात्मा शरण एंड सन्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स 75,000। बोल रहा है परमात्मा शरण एंड सन्स से सामान खरीदे थे, अब उसके लिए उसको चेक इशू कर रहे हैं, क्या एंट्री होगा? सर परमात्मा शरण जो है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। बोले हाँ, तो लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो लाइबिलिटी घट गया तो कहां चला जाएगा? डेबिट में। तो परमात्मा शरण एंड सन्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बैंक। क्यों? क्योंकि सर आप चेक दिए हैं तो आपके बैंक से पैसा निकल जाएगा। बैंक मेरे लिए एसेट्स है, उससे पैसा निकल जाएगा तो सर एसेट्स घटेगा, इसलिए क्रेडिट। एंट्री परमात्मा शरण एंड सन्स डेबिट। कितने रुपए का? 75,000 टू बैंक। बी, चेक इशू टू परमात्मा शरण एंड सन्स। डी नंबर लिखा है गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 60,000 टू कालू सन्स एट एन इनवॉइस प्राइस 10% एबव कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम बोले सर कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 60,000। बोल रहा है इशू करेंगे 10% एबव, मतलब प्रॉफिट जोड़ेंगे कितना परसेंट का? 10%। तो 6,000 कितना बन गया? 66,000। और फिर इसमें क्या देने बोला है? ट्रेड डिस्काउंट कितने का? 5%। तो एक्चुअल में गुड्स कितने का बेचे? हम बोले सर 62,700 का। ये है गुड्स जो सेल हुआ। एंट्री यहां से स्टार्ट होगा। एंट्री क्या होगा? सर उधार में बेचे। कैसे मालूम? सर एक पर्सन का नाम लिखा है जिसको बेचे हैं कालू सन्स, उसके बाद कहीं नहीं लिखा है कैश में बेचे, इसीलिए सर उधार चल रहा है। एंट्री बोलो।
उधार में बेचे हैं तो सर जिस आदमी को बेचे उससे बाद में पैसा लेंगे तो वो मेरे लिए एसेट्स बन गया। MS कालू सन डेबिट टू सेल्स कितने रुपए का 62,700। बी गुड्स सोल्ड टू कालू सन। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 31 खत्म। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़े। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1, चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। क्या एंट्री होगा सर? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। रीजन सर डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा। और मशीन क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि सर डेप्रीशिएशन लगने से मशीन डिक्रीज कर जाता है वैल्यू में, तो एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो रूल क्या लगा? इंक्रीज इन एक्सपेंस डिक्रीज इन एसेट्स। एक्सपेंस का नाम डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितना? 20,000। बी डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन सेकेंड लिखा है सैलरी ड्यू टू ऑफिस क्लर्क। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बाकी है। क्या हम लोग सीखे हैं? हाँ सर। आउटस्टैंडिंग का होता है सर जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग होगा उस केस में एंट्री करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहां पे एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। हर खर्चे का नाम होता है। तो सर एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। किस रूल से तुम इस एंट्री को कर रहे हो? सर सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होगा, और क्योंकि हम ड्यू कर गए हैं मतलब पेमेंट नहीं किए हैं तो सर आपका लायबिलिटी बढ़ जाता है, तो लायबिलिटी इंक्रीज किया है इसलिए क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट 1 लाख। बी सैलरी ड्यू। तीसरा रिसीव कैश फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 5,000। बोल रहा है पिछले साल जो पैसा डूब गया था वो पैसा इस साल मिल गया। तो सर पैसा मिला तो आपका एसेट्स बढ़ गया, क्योंकि पैसा मिला तो पैसा तो एसेट्स है। तो हम बोले सर पैसा एसेट्स है, मिलने से इंक्रीज हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? हम बोले सर डूबा हुआ पैसा मिला तो फायदा हुआ, फायदा क्रेडिट। फायदा का नाम बैड डेट रिकवरी, तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000। बैड डेट रिकवरी बी बैड डेट रिकवर्ड। चौथा परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक एंड कंपनी फॉर 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। हाफ द पेमेंट वाज मेड इन कैश। बोल रहा है अशोक से सामान खरीदे 50,000 का, लीस्ट प्राइस कितना है? 50,000। इसमें क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? 20%, 10,000। तो गुड्स कितने का हो गया? 40,000। ये है गुड्स। बोल रहा है आधा पेड कर दिए तो आधा बाकी भी है, तो 20,000 क्या हो गया? कैश में, और बाकी का 20,000 उधार में। तो सर ये है कैश में और ये किस में है? क्रेडिट में। तो सर एंट्री क्या होगा? हम बोले सामान खरीदे, तो सामान खरीदे हैं तो सर आपके पास गुड्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो सर गुड्स को डेबिट कर दीजिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट
कितने रुपए से? 40,000। ट्रेड डिस्काउंट घटने के बाद जो वैल्यू होता है वो क्रेडिट क्या होगा? हम बोले 50% पे कर दिए, तो आधा पे किए हैं, तो आधा से मेरा पैसा गया। किसमें पे किए हैं? हम बोले सर कुछ नहीं बोला, तो कैश में पेमेंट हुआ है। तो सर एसेट्स घट गया, पेमेंट करने से मेरे पॉकेट का पैसा घटा, कितना? 20,000। तो सर एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। और क्या लिखेंगे? बाकी का आधा उधार में, तो सर लायबिलिटी बढ़ गया। किस आदमी से उधार लिए? अशोक एंड कंपनी। अशोक एंड कंपनी। कितना बाकी है? आधा, 20,000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अशोक एंड कंपनी। अगला नेक्स्ट 5th नंबर, इशू चेक टू अशोक एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट 19,500। बोल रहा अशोक को 19,500 रुपए का चेक दिए और उसका अकाउंट सेटल करा लिए। अशोक से कितना बाकी था? 20,000। 19,500 देके सेटलमेंट हो गया, तो क्या 500 रुपए बचा लिए? हाँ। तो जो बचाए वो क्या है? मेरे लिए फायदा, डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए 5वां नंबर, क्या एंट्री होगा? लायबिलिटी डिक्रीज। मेरे लिए अशोक लायबिलिटी था, इसलिए क्रेडिट में था। अब उसको पेमेंट किए तो लायबिलिटी खत्म, तो डेबिट। डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होगा। कितने का लायबिलिटी है अशोक? 20,000। टू बैंक, चेक से पेमेंट किए, कितना रुपया? 19,500 रुपया। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमको डिस्काउंट भी मिला। कितने रुपए का? 500 रुपए का। बीइंग अशोक एंड कंपनी अकाउंट सेटल। ये हुआ 5वां पॉइंट, लिखिए। चलिए 6th पॉइंट क्या है? लिखा है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का होता है? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस उस चीज का होता है जो जिंदा होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का नहीं है, किसका है? ओनर का, जो मालिक है उसका। तो सर जो मालिक है उसका इंश्योरेंस का पैसा बिजनेस दे रहा है, तो बिजनेस के लिए तो ये खर्चा है ही नहीं। हम बोले नहीं, ये मालिक का पैसा है, क्योंकि वो खर्चा जो मालिक को करना था वो बिजनेस किया है, तो बिजनेस बाद में उससे मांगेगा। तो सर ये ड्राइंग है कि बिजनेस से पैसा निकाल के पर्सनल यूज किया जा रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। हम बोले हाँ, मेरे लिए एसेट्स बन गया कि सर बाद में ओनर से पैसा मांगा जाएगा इस चीज का। और हम स्पेशल केस में लिखवाए भी है, लाइफ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, ये सब ड्राइंग होता है। कितने रुपए का? 6,000। टू, किससे पे किए हैं? कैश नहीं, चेक, बैंक से पे किए हैं, 6,000। बी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। सेवेंथ नंबर लिखा है प्रोप्राइटर यूज गुड्स फॉर हाउस होल्ड पर्पज। मालिक अपने घर के लिए सामान निकाल के ले गया, तो सर ये भी ड्राइंग है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। टू, परचेज, क्योंकि गुड्स ले गया है, पैसा नहीं, तो टू परचेज। अमाउंट 20,000। being goods withdrawn for personal use। 8 number, goods given free to a hospital out of business 10,000। 10,000 का गुड्स बिजनेस से निकाल के दे दिए हॉस्पिटल में। सर आप चैरिटी कर रहे हैं, लॉस, लॉस डेबिट। 10,000। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्या गया? हम बोले गुड्स, तो परचेज। बी, गुड्स गिवन इन चैरिटी।
ये हुआ क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चले। लिखा है जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, डेट दिया हुआ है 2019 मार्च 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या एंट्री होता था सर? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलिए लिख दीजिए। फिर क्या रूल लगाते थे सर? एसेट्स इंक्रीज हुआ क्योंकि पैसा आया, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुआ क्योंकि ओनर पैसा दे रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और अगर मॉडर्न रूल से बात करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर टू कैपिटल। अमाउंट 50,000, बी started business with cash. नेक्स्ट 2 मार्च 2, क्या लिखा है? लिखा है परचेज मशीनरी फॉर कैश 2000, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेज ऑन मशीन 2000। सर दोनों को जोड़ के एंट्री होगा क्योंकि मशीन के ऊपर जो इंस्टॉलेशन लगता है उसका अलग से एंट्री नहीं करते हैं, साथ ही में जोड़ लेते हैं। तो 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22,000। एंट्री बोलो सर। एसेट्स इंक्रीज किया, मशीन अकाउंट डेबिट, और एसेट्स डिक्रीज किया टू कैश। तो इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। कौन सा एसेट्स बढ़ा? मशीन। कितने रुपए का? 22,000। कौन सा एसेट्स घटा? कैश। तो वो क्रेडिट में 22,000 बीइंग मशीनरी परचेज। नेक्स्ट फिर है मार्च 5, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, लीस्ट प्राइस 25,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 5%, पेमेंट वाज मेड इन कैश इमीडिएटली। बोल रहा है लीस्ट प्राइस है 25,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट? 20%, तो 5,000। तो गुड्स कितने का हो गया? 20,000। ये है गुड्स। बोल रहा है ये सारा का सारा कैश में मिल जाएगा, तो इसके लिए क्या दिए? कैश डिस्काउंट 5%, कितना? 1,000। तो पैसा कितना होगा? हम बोले सर 19,000 रुपया आपको पे करना होगा। ये है कैश। चलो एंट्री बताओ सर। परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, हम बोले हाँ। उसके बाद पेमेंट किए हैं तो पैसा गया कितना? 19,000 टू कैश। क्या कैश में पेमेंट किए? हाँ कैश में पेमेंट किए। और जो 1,000 रुपया का डिस्काउंट मिला सर वो फायदा, वो भी क्रेडिट। क्या ये ट्रेड डिस्काउंट फायदा नहीं है? हमने सर उसका एंट्री होता ही नहीं है क्योंकि वो स्टार्ट ही कराते हैं 20,000 से। तो डेट लिखो मार्च 5, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का गुड्स है? 20,000। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कैश 19,000 टू डिस्काउंट रिसीव, फायदा हुआ कितने रुपए का? 1,000, बी गुड्स परचेज फॉर कैश। उसके बाद मार्च 10, सोल्ड गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 10,000, 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। बोल रहा है कॉस्ट कितना है? 10,000, इसमें कितना प्रॉफिट जोड़ना है? 30%, तो 3,000, कितना हो गया? 13,000। फिर बोला है ट्रेड डिस्काउंट देंगे 10%, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट 1,300 रुपया। 11,700 का गुड्स बेचे हैं किसको? वाई को। तो बेचने का एंट्री किसमें बेचे हैं? उधार में, क्योंकि सर कैश का नाम नहीं लिखा हुआ, एक पर्सन का नाम लिखा है। मार्च 10, एंट्री बोलिए। वाई को डेबिट कर देंगे कितने रुपए से? हम बोले सर 11,700 टू सेल्स, एंट्री यहीं से स्टार्ट ही हुआ। बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई। नेक्स्ट
मार्च 15 पेड रेंट, ये तो खर्चा है सर, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा डेबिट होता है, हाँ तो डेबिट कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग रेंट पेड, कितना 1000। उसके बाद लिखा है मार्च 20 गुड स्टॉलन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से गुड चोरी हो गया तो लिख देंगे गुड लॉस्ट बाय थेफ्ट टू परचेज, लॉस हुआ है तो डेबिट, नुकसान क्या होता है डेबिट, और सर जो आपका गुड्स है वो डिक्रीज कर जाएगा तो क्रेडिट। डेट है मार्च 20, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी से लॉस हो गया, टू परचेज कितने रुपए का 2000, बीइंग गुड्स स्टोलन फ्रॉम बिजनेस, नेक्स्ट मार्च 22 लिखा है गिव एट चैरिटी कैश 100 रुपया, गुड्स 200 रुपया, चैरिटी कर रहे हैं सर, लॉस, लॉस डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, और गुड्स भी है उसके लिए परचेज, 100 रुपया का कैश, 200 रुपया का गुड्स, सब मिलाए कितने का चैरिटी 300 का, बी कैश एंड गुड्स गिवन इन चैरिटी। आगे बढ़ा जाए, लिखा है 31 मार्च को परचेज पोस्ट कार्ड एंड इनवेलप 50 रुपया, तो सर परचेज किए हैं पोस्ट कार्ड और इनवेलप तो खर्चा हुआ है, खर्चा को डेबिट कीजिए, हर खर्चे का नाम है, हम बोले सर पोस्ट कार्ड एंड इनवेलप डेबिट 50 रुपए का टू कैश, बीइंग पेड फॉर पोस्ट कार्ड एंड इनवेलप। अगला फिर 31 मार्च क्या लिखा है, लिखा है परचेज ए कंप्यूटर फॉर बिजनेस 25,000, बोल रहा है 25,000 रुपया कंप्यूटर खरीदे हैं बिजनेस के लिए, ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, सर क्या कंप्यूटर भी डेबिट कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, टू कैश पैसा गया, कैश में पेमेंट है जी, कैश में ही पेमेंट है, कुछ नहीं बोला है, तो बीइंग कंप्यूटर परचेज। तो ये हुआ हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें। लिखा है जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1, परचेज ए मोटर कार 3 लाख एंड पेड 25,000 फॉर इट्स रिपेयर एंड रिन्यूअल, इंटायर पेमेंट इज पेड बाय चेक। बोल रहा है 3 लाख रुपया का मोटर कार खरीदे हैं और 25,000 रुपया उसको रिपेयर कराने में लगा है, खरीदने के समय ही रिपेयर कराना पड़ा है, तो क्या ये रिपेयर एसेंशियल है इस मोटर कार को यूज के कंडीशन में लाने के लिए? हाँ, तो हम लोग सीखे थे कि सर जब हम लोग फिक्स एसेट खरीदते हैं उसको यूज के कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं उस खर्चे को हम लोग खर्चे के नाम से ना लिख करके एसेट्स में जोड़ देते हैं। तो यहां पे भी क्या होगा सर, मोटर कार में ये 25,000 का रिपेयर जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगले साल से जब रिपेयर होगा या बाद में कभी रिपेयर होगा तो सर फिर वो खर्चे के नाम से ही लिखा जाएगा। हम बोले हाँ, एंट्री बोलिए सर, एसेट्स खरीदे तो एसेट्स बढ़ गया, मोटर कार अकाउंट डेबिट 3,25,000,
पेमेंट चेक से किए तो सर बैंक से पैसा चला जाएगा तो आपका एसेट्स घट जाएगा, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बैंक। रूल क्या लगा? इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। पहला नंबर 34 का, मोटर कार डेबिट टू बैंक, कितना? 3,25,000। बी, मोटर कार परचेज। सेकेंड लिखा है रिसीव रेंट 5,000, रेंट मिला तो सर पैसा आया, एसेट्स बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट, रेंट इनकम हो गया, हमको मिल रहा है तो इनकम, इनकम क्रेडिट। कितना? 5,000। रूल क्या लगा? इंक्रीज इन एसेट्स, और क्रेडिट में क्या रूल लगा? इंक्रीज इन इनकम। बी, रेंट रिसीव। थर्ड नंबर, आओ पढ़े क्या है। गुड्स वर्थ ₹20,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बोल रहा है फ्री सैंपल के तौर पे 20,000 का गुड्स बांटे। सर हम लोग फ्री में क्यों बांटते? एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए। तो ये क्या है? एडवर्टीजमेंट का खर्चा। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? हम बोले परचेज, क्योंकि जो गुड्स हम खरीद के लाए थे उसी गुड्स को तो बांटे हैं, तो सर खरीदने के समय नाम क्या था? परचेज। फ्री में बांटेंगे तो भी परचेज। तो एंट्री एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेज। बी, गुड्स distributed as free sample। फोर्थ नंबर लिखा है चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन मोटर कार 32,500। क्या होगा? सर डेप्रीशिएशन मेरे लिए एक्सपेंस है, डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में डेप्रीशिएशन लगने से एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है, तो सर एसेट्स घट जाएगा, तो क्रेडिट में एसेट्स का नाम लिख दीजिए मोटर कार। एंट्री डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। टू मोटर कार, अमाउंट 32,500। बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मोटर कार। फिफ्थ नंबर लिखा है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, बकाया, सर आउटस्टैंडिंग वाला एंट्री, और सैलरी भी बाकी। तो सर इसमें दो एंट्री होगा, एक रेंट का, एक सैलरी का। एंट्री बोलिए सर। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हम बोले करेक्ट। तो 5 में पहला रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, बीइंग रेंट ड्यू, और दूसरा बी नंबर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बीइंग सैलरी ड्यू। पैसा 10,000 रेंट में और 80,000 सैलरी में। उसके बाद 6 नंबर, आओ पढ़ते हैं क्या है। लिखा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। क्या हम सिखाए हुए हैं? हाँ, स्पेशल केस में इंटरेस्ट लगेगा कैपिटल पे, तो क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रीजन बताइए किस रूल से? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसको देना है? ओनर को। तो बिजनेस पे तो खर्चा है, खर्चा डेबिट होगा, और अभी देना है, दिए नहीं है, तो लाइबिलिटी बढ़ गया। लाइबिलिटी का नाम क्या? कैपिटल। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है।
तो रूल लग गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। टू कैपिटल, पैसा ये है 20,000, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, सेवेंथ पॉइंट क्या लिखा है पढ़िए, लिखा है 5,000 ड्यू टू संजय गुप्ता आर बैड डेट। बोल रहा है 5,000 संजय गुप्ता से लेना था, वो डूब गया, तो सर लॉस हो गया, लॉस डेबिट होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, संजय गुप्ता, क्योंकि सर संजय गुप्ता मेरे लिए एसेट्स था, उससे पैसा लेना था, अब वो नहीं देगा तो मेरा एसेट्स खत्म हो गया। एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट, रूल लॉसेस आर डेबिटेड, हम बोले हाँ। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, संजय गुप्ता, रूल डिक्रीज इन एसेट्स। कैसे सर, ये एसेट्स था भाई, जिस आदमी से पैसा लेना है वो आपके लिए एसेट्स ही तो है कि भविष्य में पैसा देगा, अब वो बोला नहीं देंगे तो मेरा एसेट्स खत्म, अब देगा ही नहीं वो। 5,000 बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम संजय गुप्ता बिकम बैड। एट नंबर लिखा है गुड्स वर्थ ₹50,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 50,000 का सामान जल के बर्बाद हो गया तो लॉस। गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट, सर लॉस डेबिट होता है। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, परचेज, क्योंकि मेरा गुड्स डिक्रीज हो गया जल के, तो सर लिखिए गुड्स लॉस्ट बाय फायर डेबिट टू परचेज अमाउंट 50,000 being goods destroyed by fire। 9th कैश 5,000 गिफ्ट 20,000 स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। बोल रहा है चोरी हो गया, कैश 5,000 का और गुड्स 20,000 का, तो सर लॉस, लॉस डेबिट होता है। क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से नुकसान, डेबिट, कितना रुपया, 25,000 का नुकसान। एसेट्स घटा, कैश कितने का, 5,000, और सर परचेज भी क्रेडिट कीजिए क्योंकि गुड्स निकाला है 20,000। बीइंग कैश एंड गुड्स स्टोलन। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन, लिखो। चलिए अगला क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 35। जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1 लिखा है बाउड गुड्स फ्रॉम अरुण 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 15%, कैश डिस्काउंट 2%, पेड 80% अमाउंट इमीडिएटली। इसके लिए सर वर्किंग करना पड़ेगा। लीस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 2 लाख। इसमें से क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट, जो कितने परसेंट का है, 15%। 2 लाख का 15% 30,000, तो गुड्स कितने का खरीद रहे हैं सर, 1,70,000 का, ये है गुड्स। बोला है इसका 80% का पेमेंट कर देंगे और रिमेनिंग 20% क्या हो जाएगा, हम बोले उधार, ये होगा क्रेडिट। तो सर 34,000 का क्रेडिट, तो बचा हुआ 1,36,000 क्या होगा, हम बोले सर इसका पेमेंट करने जा रहे हैं। इसमें क्या मिला, बोला कैश डिस्काउंट 2%, तो 1,36,000 रुपया का 2% निकालेंगे, कितना आएगा, 0,272 2720 रुपया। तो पेमेंट कितना करना पड़ा हमको, 1,36,000 में माइनस कर देंगे, तो सर 1,33,280 रुपीज।
तो ये हुआ कंप्लीट बात। अब हम लोग को एंट्री करना है, कोई डेट वेट नहीं बताया है। पहला नंबर, तो हम बोले सर सामान खरीदे कितने का, 1,70,000 का, तो सर परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। हम बोले हाँ, कितने से, 1,70,000 से, कि सर इसको तो डेबिट कर दो, आपका गुड्स तो इंक्रीज कर जाएगा। क्रेडिट में क्या लिखे, हमने सर पहले कैश वाला पैसा दिए, कितना पैसा दिए सर, 133,280, तो सर आपका एसेट्स घटा, क्रेडिट में कैश अमाउंट 133,280, और क्या कोई डिस्काउंट में मिला, हाँ फायदा भी हुआ, डिस्काउंट रिसीव 2% हम लोग निकाल चुके हैं, कितने रुपए का, 2720। तो ये सर कैश वाला बात खत्म। क्या कुछ उधार है, हाँ 34,000 का, किससे लिए हैं, अरुण से, तो लायबिलिटी बढ़ गया। अरुण कितने रुपए का, 34,000। तो रूल का बात करें तो हम बोले सर आपका गुड्स बढ़ा है, इंक्रीज इन एसेट्स की तरह डेबिट। कई लोग इसको एक्सपेंस भी बोलते हैं कि हाँ सर परचेज एक्सपेंस है तो एक्सपेंस इंक्रीज कर गया डेबिट। कैश क्रेडिट, एसेट्स घटा, फायदा हुआ क्रेडिट, और मेरा लायबिलिटी बढ़ा, जो उधार में खरीदे उससे क्या बढ़ा, लायबिलिटी, बीइंग गुड्स परचेज। सेकेंड लिखा है परचेज गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम एक्स एंड सप्लाइड इट टू वाई फॉर 26,000। एक्स से खरीदे 20,000 में, वाई को बेचे 26,000 में। तो पहला एंट्री खरीदने का, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना, 20,000, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। और दूसरा क्या होगा सर, गुड्स को वाई को बेच दिए, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 26,000, बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई। तीसरा नंबर पे चले, लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पर्सनल यूज, 25,000 फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसा निकाले अपने लिए और पर्सनल यूज मालिक के लिए। तो हम बोले सर जो पर्सनल यूज है वो ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और जो खुद के यूज के लिए निकाले उससे मेरा एसेट्स बढ़ गया, क्योंकि सर बैंक से पैसा लेके आए तो मेरे गल्ले में पैसा अधिक हो गया, तो सर एसेट्स बढ़ गया। तो एंट्री क्या हुआ, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, बैंक से पैसा निकाले तो बैंक तो घट गया, बैंक भी तो एसेट्स है, तो बैंक घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बैंक। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। आइए कैश ऑफिस के लिए कितना रुपए निकाले हैं, 25, पर्सनल यूज के लिए 5, तो बैंक से कितना पैसा निकल गया, 30,000, बी कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एंड ऑफिस यूज। ये हुआ तीसरा। चौथा नंबर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 40,000। चलिए क्या एंट्री होगा सर, गुड लॉस्ट बाय फायर टू परचेज। ये तो बहुत बार एंट्री कर लिए। चलिए फोर्थ नंबर, क्या एंट्री करेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर डेबिट, क्योंकि मेरे लिए तो लॉस है, टू परचेज पैसा 40,000 कॉस्ट प्राइस।
सर अगर मान लीजिए यहां सेल प्राइस दिया था तो नहीं, हम लोग को कॉस्ट प्राइस ही चाहिए। अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों दिया रहेगा तो हम लोग परचेज जो क्यों हमेशा किस में लिखते हैं, कॉस्ट पे, सेल प्राइस से जरूरत हमको नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर कभी कंफ्यूज करने के लिए सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों दे दे तो हम लोग किसको यूज करेंगे, सिर्फ कॉस्ट को। सेल प्राइस सिर्फ सेल करने के यूज काम आता है। बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 5वां नंबर, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कॉस्टिंग 50,000। बोल रहा है 50,000 का मशीन है, उस पर 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है। एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सर जो मशीन है उस पर अगर डेप्रिसिएशन लगा है तो उस एसेट्स का दाम घट गया है, तो एसेट्स घटता है तो क्रेडिट। एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अमाउंट 10,000, 20% निकालो, 50,000 रुपया का कितना आएगा, 10,000। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। 6th नंबर क्या लिखा है, लिखा है आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 3,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। बोल रहा है इस साल जो इंश्योरेंस दिए उसमें से 3,000 अगले साल का है। ये क्या है सर, प्रीपेड। क्या हम लोग प्रीपेड का लिखवाए हैं, हाँ। क्या एंट्री लिखवाए थे सर, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो यहां पर एक्सपेंस का नाम क्या है, इंश्योरेंस। तो एंट्री क्या बनेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। हम बोले हाँ, ये हम लोग का स्पेशल केस में लिखवाए हैं जहां पे हम बोले थे कि ये सब एंट्री बहुत कम आएगा, तो भूलने के चांस बहुत ज्यादा है। तो आपको ये बात एकदम अपने अंदर याद करके रख लेना है कि सर ये स्पेशल एंट्रीज वाले केसेस बहुत कम आते हैं और हम लोग को भूलने का चांसेस ज्यादा होता है। तो एंट्री क्या बना, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे लिए क्या है, एसेट्स, कि सर फ्यूचर में उसका यूज होगा क्योंकि ये फ्यूचर का चीज है। तो ये मेरे लिए एसेट्स है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा इससे। कितने रुपए का, 3,000। बी इंश्योरेंस पेड दिस ईयर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 7th नंबर लिखा है अलाउ 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 2 एंट्री करना है। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ये तो खर्चा का एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल 5,000 रुपया। उसके बाद दूसरा, पहले नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड और इसी में सेकंड ड्राइंग का एंट्री। बोलो क्या एंट्री सीखे थे जब हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे थे स्पेशल केस में, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री क्या, सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू ड्राइंग कितने रुपए का, 1,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। रूल कौन सा लगा, हम बोले सर इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर लेना है तो मेरा एसेट्स बढ़ गया और मेरे लिए क्या बन गया, इनकम, कि हमको मिलेगा, तो मेरे लिए तो इनकम है। और अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा तो एसेट्स है। तो रूल क्या लगा सर, इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन इनकम। यहां पे रूल क्या लगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कि सर देना है तो खर्चा है, खर्चा डेबिट, और अभी दिए नहीं है बाद में देंगे तो लाइबिलिटी बन गया, लाइबिलिटी क्रेडिट। तो ये हुआ हम लोग का 7th नंबर। लिखिए, चलिए 8th नंबर है, क्या लिखा है उसके अंदर, सोहन हु ओड अस 25,000 वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट।
सोहन जिससे 25,000 रुपया लेना था वो कंगाल हो गया। एंड ए चेक ऑफ 40 पैसा इन ए रूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम इन फुल सेटलमेंट, और 40 पैसा 1 रुपया के बदले देने को वो तैयार हुआ चेक से। इस केस में हम बोले थे कि सर 40 पैसा इन रूपी जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है 40% मिलेगा और कितना डूब जाएगा 60%। तो सर जो 40% मिलेगा पैसा उससे मेरा एसेट्स बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहा है। उसके बाद 60% डूबेगा तो लॉस भी डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट पे किसका नाम लिख देंगे सर जिससे बाकी था। किससे बाकी था? सोहन से। क्यों? क्योंकि सर मेरा एसेट्स घट गया, जिस सोहन से पैसा लेना था अब वो नहीं देगा तो मेरा एसेट्स खत्म। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। कितना बाकी है? 25, उसका 40% वो दे देगा 10,000 रुपया। कितना नहीं देगा? 60% नहीं देगा, तो 25,000 का 60% 15,000 रुपया टू सोहन। बी सोहन अकाउंट सेटल। नाइन्थ पॉइंट क्या लिखा है? पेड इनकम टैक्स। सर ये ड्राइंग है, आप स्पेशल केस में लिखवा के रखे हैं कि ड्राइंग, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब क्या है? ड्राइंग है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए का? 10,000। क्रेडिट क्या लिखेंगे? बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो चेक का नाम क्या होगा? बैंक। बी इनकम टैक्स पेड। दसवां नंबर सैलरी पेड 80,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000। तो सर ए और बी करके एंट्री कीजिए। सैलरी पे किए तो खर्चा पेमेंट हुआ तो खर्चा तो डेबिट होगा, और पे कर दिए हैं तो सर एसेट्स डिक्रीज हो गया टू कैश। कितना रुपया पे किए हैं? 80,000। बी सैलरी पेड। और इसी का बी बोल रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या इसको मिला के एंट्री कर सकते थे? हाँ कर सकते थे। सैलरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश 80,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि अलग कर लो ताकि आसानी हो जाए हम लोग को कि हाँ सर दोनों का एंट्री अलग अलग कर दिया जाए। कितना का आउटस्टैंडिंग है? 20,000। बी सैलरी ड्यू। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 35। लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36। जर्नलाइज दी फॉलोइंग इन दी बुक्स ऑफ सोमनाथ एंड सन्स। किसके बुक में बनाने बोला है? सोमनाथ एंड सन्स का। तो हम लोग जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ सोमनाथ एंड सन्स करेंगे। ईयर है 2019, डे है May 1। परचेज ए मशीनरी फॉर 1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय इशूइंग ए चेक फ्रॉम प्रोपराइटर सेविंग बैंक अकाउंट। 1 लाख का मशीन खरीदे, लेकिन पेमेंट बिजनेस अपने बुक्स अकाउंट से नहीं किया है, प्रोपराइटर जो मालिक है उसके बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ है। तो हम बोले सर मशीन खरीदे तो एसेट्स तो बढ़ा। हम बोले हाँ, तो मशीन अकाउंट डेबिट। कितने का? 1 लाख का। टू क्रेडिट में क्या लिखे? पैसा बिजनेस का तो गया नहीं, किसका गया? ओनर का। ओनर जब देता है तो नाम कैपिटल, टू कैपिटल, और जब ओनर लेता है तो नाम ड्रॉइंग। यहां पे वो दे रहा है अपने बैंक से, तो सर मेरे पॉकेट से कुछ नहीं गया। बिजनेस बोला मशीन आया तो एसेट्स तो बढ़ा,
लेकिन मेरा पैसा नहीं गया, मालिक का पैसा गया, तो लाइबिलिटी बन गया, मालिक बाद में लेगा आपसे। बीइंग मशीनरी परचेज एंड पेड थ्रू प्रोपराइटर बैंक। नेक्स्ट, मई 4 लिखा है रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम चक्रवर्ती फॉर गुड्स ऑफ ₹4 लाख along with a चेक ऑफ 10% ऑफ द ऑर्डर एज एडवांस। याद कीजिए, एक क्लास में और हम बात किए कि ऑर्डर का एंट्री नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन में जो 4 लाख का ऑर्डर है उसका एंट्री नहीं होगा, लेकिन जो 10% का एडवांस मिला है उसका एंट्री होगा। तो क्या लिखेंगे हम? सर चेक मिला, तो चेक हमको मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। देने वाला कौन? हम बोले चक्रवर्ती, तो सर जो दे रहा है वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा कि अब उसका काम करना पड़ेगा, तो इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लाइबिलिटी का रूल फॉलो कराएंगे। मई 4 बैंक अकाउंट डेबिट कितना देगा? 10%, 4 लाख का 10% 40,000। 2 चक्रवर्ती 40,000 बीइंग एडवांस रिसीव। उसके बाद नेक्स्ट, मई 8 पेड कैश 8,000 टू दुष्यंत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 800। दुष्यंत को 8,000 रुपया दे रहे हैं, तो सर दुष्यंत पक्का बात है वो मेरा लाइबिलिटी है, क्योंकि हम उससे कभी ना कभी कुछ उधार में लिए होंगे, इसीलिए तो अब उसको पैसा दे रहे हैं। तो जब पैसा देंगे तो लाइबिलिटी घट जाएगा, तो सर लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट, दुष्यंत अकाउंट डेबिट। और फिर एसेट्स भी घटेगा, कितने रुपए से? हम बोले सर पेमेंट किए 8,000, तो एसेट्स घटा 2 कैश, और एक फायदा भी हुआ, कितने रुपए का? 800 का, डिस्काउंट भी मिला है, तो सर फायदा भी क्रेडिट। तो एंट्री क्या बना? दुष्यंत अकाउंट डेबिट मई 8 दुष्यंत डेबिट, लाइबिलिटी घटा इसलिए डेबिट। 2 कैश में पेमेंट किए हैं तो 2 कैश। 2 डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला? 800। कितना पेमेंट किए? 8,000। तो सब मिला है कितना बाकी था दुष्यंत से? 8,800। बी कैश पेड 2 दुष्यंत। नेक्स्ट, मई 10 गुड स्टॉलन बाय एम्प्लॉय। देखिए दिया हुआ 2 प्राइस, सेल प्राइस और कॉस्ट। हम लोग के लिए सेल प्राइस काम का नहीं है, क्या काम का है? कॉस्ट। सेल प्राइस का मतलब होता है बेचना, बेचने से प्रॉफिट होता है, तब लिखते हैं सेल प्राइस। चोरी हो रहा है तो सर कोई फायदा थोड़ी है, बस आपका जो लागत लगा था, जो कॉस्ट लगा था, उसी का नुकसान होता है। तो क्या लिखेंगे हम? सर गुड्स चोरी हुआ है तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। डेट मई 10 गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। कितने का कॉस्ट है? 15,000। 2 परचेज 15,000। बी गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। नेक्स्ट, मई 15 परचेज स्टेशनरी 8,000 फॉर ऑफिस यूज, 2,000 फॉर पर्सनल यूज। सर जो पर्सनल के लिए खरीदे हैं वो तो ड्राइंग, और जो ऑफिस के लिए खरीदे हैं वो एक्सपेंस, तो दोनों ही डेबिट होगा। क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। 2 कैश पेमेंट कर दिए होंगे। मई 15 ड्राइंग डेबिट 2,000 का। खर्चा भी डेबिट, जो बिजनेस अपने लिए खरीदा है वो खर्चा। स्टेशनरी अकाउंट भी डेबिट, कितने रुपए का? 8,000। 2 कैश 10,000।
बी स्टेशनरी परचेज, फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। नेक्स्ट 20 तारीख, आइए पढ़ा जाए। मनोज पे अस 5400 आफ्टर डिडक्टिंग 10% फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। बोल रहा है मनोज हमको 5400 रुपीज दिया 10% काटने के बाद। तो बोले सर पैसा मिला, कैश में दे रहा है? हाँ कैश में दे रहा है। कितना दिया? 5400। 10% काटने के बाद पैसा दे रहा है, मतलब सर 10% डिस्काउंट दिए उसको हम। तो डिस्काउंट अगर दिए हैं तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। इसका पैसा नहीं बताया। क्रेडिट पे किसका नाम? मनोज, कि सर आपका एसेट्स खत्म। एक एसेट्स बढ़ा, लॉस बढ़ा, और एक एसेट्स डिक्रीज हो गया। तो रूल क्या लगा? इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एक्सपेंस और डिक्रीज इन एसेट्स। मनोज एसेट्स कैसे है? सर उससे पैसा मिल रहा है, मतलब उधार उसको दिए होंगे कुछ। जब उधार दिए होंगे तो वो मेरे लिए एसेट्स था, अब वो पेमेंट कर रहा है। अब बात समझना, क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है 10% काटने के बाद कितना दिया है? 5400। तो क्या बोल सकते हैं कि सर आपको 90% मिला है, और कितना डिस्काउंट देना पड़ा? 10%। तो 90% के बराबर है 5400, तो 10% के बराबर कितना? 90% के बराबर कितना है? 54। तो सर 1% के बराबर निकाला जा सकता है, और हमको कितना निकालना है? 10। तो सर एक का वैल्यू मालूम, तो फिर तो सभी चीज का वैल्यू मालूम, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर 600 रुपया, 6000 मनोज से बाकी होगा। बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनोज, नेक्स्ट फिर है मई 28। इसमें क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू कुबेर कॉस्टिंग 2 लाख एट 25% एबव कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। कुबेर डिड नॉट एबल द कैश डिस्काउंट। बोल रहा है सामान बेचे, किसको बेचे? कुबेर को। उसका प्राइसिंग कैसे वो देखो, लिखा है कॉस्ट 2 लाख, फिर बोला इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे। एबव कॉस्ट बेचे हैं कितना? 25%। तो 2 लाख का 25% 50,000, कितना बन गया? 2 लाख 50,000। फिर इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिए 10%, तो 2.5 लाख का 10% 25,000। ये क्या निकला? हम बोले गुड्स जो बेचे। फिर क्वेश्चन में लिखा है 5% का कैश डिस्काउंट भी दिया गया, लेकिन कुबेर कैश डिस्काउंट नहीं लिया। इसका मतलब क्या निकलता है कि सर कुबेर सारा का सारा सामान उधार में खरीदा, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो तब मिलता है जब वो पेमेंट करता है, और वो बोल रहा है कि हमको कैश डिस्काउंट नहीं चाहिए। इसका मतलब वो उधार में लेगा, कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा है। तो हम लोग को उधार का एंट्री करना है। चलिए क्या एंट्री होगा? कुबेर अकाउंट डेबिट, उधार में बेचे हैं तो एसेट्स बढ़ गया। कौन एसेट्स? कुबेर मेरा डेटर है, बाद में पैसा लेंगे उससे, कितना? 2,25,000। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सेल्स, कि सर गुड्स दे दिए, कितने रुपए का? 2,25,000। बी गुड्स सोल्ड टू कुबेर। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 36। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़े। लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रकाश। तो हम लोगों के किसके बुक्स में बनाना है? प्रकाश के बुक में। तो हेडिंग क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ प्रकाश। जर्नल एंट्री नंबर 1, ओपन ए करेंट अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक 1 लाख। बोल रहा है बैंक में अकाउंट खुलाएं 1 लाख रुपए जमा करके। क्या एंट्री होगा?
सर बैंक में जमा किए तो एसेट्स बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या होगा सर, एसेट्स घटा। हम बोले कौन सा एसेट, सर जो कैश आपके पॉकेट में था वो आप बैंक में जमा कर दिए तो पॉकेट वाला कैश तो घट गया। तो सर क्रेडिट में क्या लिख देंगे, कैश। रूल क्या लगा, इंक्रीज इन एसेट्स बैंक, डिक्रीज इन एसेट्स कैश। तो पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 1 लाख। Being opened a current account, सेकेंड नंबर पढ़ा जाए, रिसीव ए चेक 12,900 फ्रॉम चंद्रदेव एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 300। द चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। 12,900 का चेक मिला, चेक हम बैंक में जमा कर दिए और 300 रुपया क्या दिए, डिस्काउंट। तो सर चेक मिला, बैंक में जमा हो गया तो मेरा बैंक में पैसा बढ़ गया, तो एसेट्स इंक्रीज हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, 12,900 का। फिर लिखा है 300 रुपया का डिस्काउंट दिए, किसको, चंद्रकला को। सर आपके लिए लॉस, लॉस भी डेबिट, डिस्काउंट अलाउड कितने रुपए का, 300। अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे सर, चंद्रकला का नाम, चंद्रदेव का नाम। क्यों, क्योंकि सर जो चंद्रदेव आपको पैसा दिया है इसका मतलब उससे पहले पैसा आप कुछ उसको उधार में दिए होंगे। हम बोले हाँ, तो जब आप उधार में दिए होंगे उससे पैसा मिल गया तो चंद्रदेव मेरे लिए एसेट्स था, अब वो पैसा दे दिया है तो मेरा एसेट्स डिक्रीज कर गया। कितने रुपए का, 13,200। बी चेक रिसीव फ्रॉम चंद्रदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। थर्ड नंबर लिखा है परचेज ए मशीनरी फॉर 1 लाख, पेमेंट मेड बाय चेक, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 6,000, पेड इन कैश। बोल रहा है मशीन खरीदे 1 लाख का, उसका पेमेंट चेक से किए और उसको इंस्टॉल कराने में 6,000 लगा, उसका पेमेंट कैश में किए। सर जो इंस्टॉलेशन कराए हैं वो तो मशीन में जुड़ जाएगा, तो मशीन का दाम हो जाएगा 1,06,000। हम बोले हाँ, तो इंक्रीज इन एसेट्स 1,06,000, चेक से पेमेंट किए 1 लाख, तो सर एसेट्स घटा, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट कर देंगे। तो टू बैंक कितने रुपए से, 1 लाख से। और सर कैश भी घट गया, कितने रुपए से, 6,000। सर कैश भी क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश भी एसेट्स है। तो रूल क्या लगा, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। कौन सा एसेट्स इंक्रीज हुआ, मशीन। कि सर मशीन खरीदे हैं तो मशीन इंक्रीज हो गया, मशीन को डेबिट कीजिए। कितने रुपए से, 1,06,000। टू बैंक टू कैश, बैंक में 1 लाख, कैश में 6,000। बी मशीनरी परचेज। फोर्थ नंबर लिखा है परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस 20,000। बोल रहा है घोड़ा खरीदे 20,000 का। सर घोड़ा भी एसेट्स है, तो सर लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। जो पालतू जानवर होते हैं उसको जो हम लोग खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक, डेबिट। टू क्रेडिट में क्या लिखेंगे सर, पेमेंट किए होंगे तो कैश लिखिए, टू कैश 20,000। बी हॉर्स परचेज फॉर बिजनेस
फिफ्थ नंबर 5, आइए पढ़े क्या है। लिखा है सोल्ड गुड्स टू गोकुल एट ए लीस्ट प्राइस 4000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डेट एंड एबल द कैश डिस्काउंट। बोल रहा है सारा का सारा पेमेंट उसी दिन कर दिया और डिस्काउंट रिसीव कर लिया, मतलब ये कैश में सामान बेच रहे हैं। तो सर 4000 का पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाल लो, 10%, तो 400 रुपया। तो हमने सर लीस्ट प्राइस देखो 4000, इसमें से क्या माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 400, तो कितना हो गया, हम बोले 3600 रुपया। अब आगे सर इसमें मिला है कैश डिस्काउंट, ये है गुड्स, फिर मिला है कैश डिस्काउंट क्योंकि उसी दिन सारा का सारा पेमेंट कर दिए 5% का, कितना आएगा 180 रुपया। तो बताओ पैसा कितना दिया 3420। एंट्री क्या किए हैं, गुड्स बेचे हैं, तो सर पैसा मिला किसमें मिला, कैश में या चेक में, कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स इंक्रीज हो गया। कितने रुपए मिले सर 3420। डिस्काउंट दिए तो लॉस, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कितने का डिस्काउंट 180 का। क्रेडिट क्या लिखेंगे, सेल्स, कि सर सामान बेच दिए। कितने का गुड्स था 3600। हम लोग बार बार सीखे हैं कि सर ट्रेड डिस्काउंट जब तक माइनस नहीं होगा एंट्री स्टार्ट ही नहीं होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद एंट्री। बी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट 6th नंबर, आइए 6 नंबर करें उससे पहले वो जो वर्किंग है उसको मिटा देते हैं। 6th नंबर लिखा है परचेज गुड्स फॉर 10,000, गुड्स खरीदे हैं 10,000 का, एंड पेड 400 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स, और 400 रुपया इसके ऊपर कैरेज दिए हैं। तो सर गुड्स खरीदे हैं तो डेबिट, कि सर सामान खरीदे हैं तो गुड्स आया तो डेबिट कर दिए। कैरेज लगा है 400 का, सर वो खर्चा है, खर्चा भी डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, कैश, कि सर एसेट्स घट गया। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज में कितना 10,000, कैरेज में 400, कैश में 10,400। बी पेड फॉर गुड्स परचेज्ड एंड कैरेज। सेवेंथ नंबर क्या लिखा है, एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर 40,000। जो बिजनेस का ओनर है, मालिक है, वो बिजनेस में 40,000 रुपया और पैसा दे रहा है। तो सर ये तो वही है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, जब मालिक पैसा देता है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा दिया तो मेरा एसेट्स बढ़ गया 40,000, और सर लायबिलिटी भी बढ़ गया क्योंकि जो आदमी दे रहा है वो बाद में वापस भी मांगेगा, तो जब वापस देना पड़ेगा तो मेरे लिए लायबिलिटी है। तो इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी। बी कैश इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। 8 नंबर आओ पढ़े, लिखा है परचेज स्टेशनरी 800 एंड पोस्टल स्टैंप 100। 800 रुपया का स्टेशनरी खरीद रहे हैं, 100 रुपया का पोस्टल स्टैंप। खर्चा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, $800, पोस्टल स्टैंप भी डेबिट 100, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैश 900। बी स्टेशनरी
एंड पोस्टल स्टैम्प परचेज। ये हुआ 8 नंबर। उसके बाद हम बोले आइए पहले मिटाते हैं, जगह बनाए पहले मिटा के। पहले आप यहां तक लिखो। चलिए पॉइंट नंबर 9 पे चले। क्या लिखा है? विड्रॉल फ्रॉम बैंक 20,000। बैंक से पैसा निकाले 20,000। तो सर बैंक से पैसा निकाले तो कैश मेरे पास आ गया, तो मेरा कैश बढ़ गया। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, तो कैश वाला एसेट्स बढ़ा तो कैश को डेबिट कर देंगे। और बैंक से निकाले हैं तो सर बैंक भी एसेट्स है मेरा, वहां से पैसा घट गया तो सर एसेट्स घटा तो क्रेडिट। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पैसा निकाले? 20,000। बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। दसवां नंबर, रिसीव एन ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स ऑफ 40,000। बोल रहा है एक ऑर्डर मिला, इसका कोई एंट्री नहीं, फ्रॉम मनु, एंड रिसीव 10,000 एज एडवांस टुगेदर विद द ऑर्डर। जो एडवांस मिला है सिर्फ उसी का एंट्री होता है। ये बात हम लोग जान गए हैं कि सर ऑर्डर का कोई एंट्री नहीं। एंट्री क्या होगा? सर पैसा मिला तो कैश बढ़ गया तो कैश एसेट्स है, कैश अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स 10,000। और जो आदमी पैसा दिया है वो मेरे लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी। कौन दिया है पैसा? मनु, 10,000 बीइंग एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम मनु। इलेवेंथ नंबर लिखा है कैश 10,000 एंड गुड्स 4,000 स्टोलन। चोरी हो गया सर, नुकसान, नुकसान डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट। क्या चोरी हुआ? कैश, तो एसेट्स घटा। क्या चोरी हुआ? गुड्स, तो परचेज। कितने रुपए का कैश चोरी हुआ? 10,000। और सामान कितने का चोरी हुआ? 4,000। सब मिला के 14,000। बीइंग कैश एंड गुड्स स्टोलन। 12th नंबर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम देवेंद्र 40,000 एंड द पेमेंट मेड बाय चेक। बोल रहा है 40,000 का सामान खरीदे और चेक से पेमेंट कर दिए। सामान खरीदे, परचेज डेबिट, और चेक से पेमेंट किए तो सर बैंक क्रेडिट, क्योंकि सर चेक से पेमेंट करने से बैंक से पैसा घटेगा, बैंक तो एसेट्स है तो डिक्रीज हो गया एसेट्स। एसेट्स डिक्रीज होता है तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। थर्टींथ नंबर सोल्ड 1/4 ऑफ द एबव गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कैश। बोल रहा है जो ऊपर में सामान खरीदे हैं कितना का? 40,000 का। बोल रहा है उसका 1/4 बेच देंगे 25% के प्रॉफिट में। तो पहले निकालते हैं 1/4 कितना? 40,000 का 1/4 कितना? 10,000। इसमें क्या जोड़ने बोला है? 25% का प्रॉफिट। तो सर 10,000 का 25% 2,500। तो बताओ सामान कितने में बेचे? 12,500। और कैश में बेचे, क्या एंट्री होगा? बोले सर सामान बेचे, पैसा आया, तो पैसा आया तो एसेट्स बढ़ गया, कैश वाला एसेट्स, तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट। और सर सामान घट गया, जो घट गया वो क्रेडिट। 2 सेल्स गुड्स, जो बेचते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? सेल्स। 12,500 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश।
तो ये खत्म हुआ हम लोग का जर्नल एंट्री चैप्टर। कुल मिला के बुक में 37 क्वेश्चंस थे। अगर आपके पास ये वाला बुक नहीं है तो पीडीएफ कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और हम लोग अपना सारा 1 से लेके 37 तक क्वेश्चन थे, क्या हम लोगों ने सारे क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व किए? हाँ। और होमवर्क क्या दिया था हम लोगों ने? एग्जाम्पल होमवर्क। क्यों? क्योंकि जो हम लोग सीरियल नंबर से बनाते हैं उसी सीरियल नंबर से एग्जाम्पल भी सेम टू सेम वैसा ही होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, सारा सवाल आप भी सॉल्व कर रहे हैं और जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप पक्का ट्राई कर रहे हैं घर के अंदर। अगर आप मेरे साथ चलते चलेंगे तो पता चलेगा कि पूरा 11th हम लोग पढ़ लिए हैं और सारा बात समझ में भी आ गया है। जैसे हम जर्नल पढ़ाएं वैसे ही हम सारा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और नए चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लासेस समझ में आ रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले इस चीज का। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।